सूर्य आसुरी प्रभाव को ही नहीं, असुरों और अधर्मियों को भी अपनी ज्वाला में भस्म कर देता है। भागो, ये वानर तो फिर से हमारा संहार करने आ गया। जीवित रहना है तो भागो। भागो, भागो, बचाओ, बचाओ, भागो, भागो अपने प्राणों की। कहाँ भाग रहे हो? रुको, मैं हूँ, मैं बचाऊंगा तुम सबको। रुको, रुको। क्या हुआ? एकाकी रह गए? कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता के लिए? देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ये क्या है? कहां से आ गई? क्या हुआ निकुंभ? मृत्यु को समीप आता हुआ देखकर तुम भयभीत हो गए? ये कुलघाती काका विभीषण पुनः राम से मिल गए। इन्हें यहां तक ले आए। इन्हें जीवित छोड़कर भूल कर दी थी मैंने। इस द्रोही को तो उसी क्षण समाप्त कर देना चाहिए था। सत्य है निकुंभ, किंतु अब तुम पुनः कोई भूल नहीं करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल थी। बस, बस। निकुंभ हूं मैं। मृत्यु भी मेरा पीछा करते करते क्लांत हो चुकी है। इस वानर को तो भली भांति ज्ञात है। किंतु अब तुम अपनी मृत्यु से नहीं भाग पाओगे निकुंभ। तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर चुका है। प्रभु, इसी दुष्ट ने अश्वमेध यज्ञ में बार बार बाधाएं डाली। भोले भाले मनुष्यों की मति भ्रष्ट करके उनसे पाप और अधर्म कराए। यहां तक कि महाराज सुबाहु को भी अपना पुत्र खोना पड़ा। इसी के कारण निर्दोष पंडित गौ माता और फल्गु नदी को भी माता सीता के शाप का भागी बनना पड़ा। इसने आपके भक्तों तक की बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट किया कि वे भी प्रभु आपके विरुद्ध खड़े हो गए थे। ऐसे पापी ही धरती पर बोझ बनते हैं। इसे अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभु, प्रभु, आप आज्ञा दीजिए, मैं इसी क्षण इसे समाप्त कर दूंगा। हनुमान, 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 ये मेरा अपराधी है। इसे दंड स्वयं मैं दूंगा। इन प्रभु श्री राम के समक्ष तुम्हारे पिता कुंभकर्ण और महाबली रावण तक नहीं टिक पाए थे। किंतु इन्होंने उनका वध करने से पूर्व उन्हें संभलने का एक अवसर दिया था। अतः मैं तुम्हें भी संभलने का अवसर देता हूं निकुंभ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है। हनुमान की बात तो सत्य है। यदि मैं इनकी शरण ले लूं तो, और यदि मैं तीर छोड़ने से पूर्व भी इनका ये अस्त्र तोड़ दूं तो
प्रभु श्री राम का अमोघ बाण है ये। अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है ये। निकुंभ, तुम प्रार्थना कर लो अपने पापों को स्मरण करके। निकुंभ, तुम भली भांति देख लो, यही है तुम्हारी मृत्यु का रूप, जो तुम्हारे प्राण हर लेगा। पुत्र निकुंभ, इस राम के बाणों से ना तुम्हारे पिता बच पाए ना लंकेश रावण। अपने प्राण बचाने हैं तो भाग जाओ यहाँ से। निकुंभ, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा यहां से। भागने दो इसे। ये जहां भी भागेगा मेरा बाण इसका पीछा करता रहेगा। देखें कहां शरण मिलती है इसे। अधर्मी का अंत होकर ही रहता है। यदि वो समय रहते अपने कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना ना कर ले। इस अधर्मी का भी समय निकल चुका है। अब ये कितना भी प्रयास कर ले अपनी मृत्यु से नहीं भाग सकता। ये बाण तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कोई तो होगा जो राम के इस बाण से मेरी रक्षा कर सके। धृतराज बलि, वो राक्षसों के सच्चे हितैषी हैं। उनके पास पाताल लोक जाता हूं। हे हरि, कृपया मुझे राजा बलि से भेंट करने की अनुमति दें। धृतराज बलि की जय हो। धृतराज, आप तो असुरों के रक्षक हैं। राम के इस बाण से मुझ निकुंभ की रक्षा कीजिए। शरण गए की रक्षा करना तो आपका धर्म है। रक्षा कीजिए धृतराज, रक्षा कीजिए। धर्म की बात अधर्मी के मुख से अच्छी नहीं लगती निकुंभ। प्रभु श्री राम के बाण को रोकने की क्षमता मुझ में नहीं है। कदाचित तुम्हारे पितामह विशर्वा ही तुम्हारी रक्षा कर सकें। महातपस्वी हैं वो। पितामह विशर्वा? पितामह विशर्वा, मेरी रक्षा कीजिए। नहीं पुत्र, श्री राम के बाण को रोकने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। कदाचित दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस विषय में तुम्हारी कोई सहायता कर सके। अनेक सिद्धियों के स्वामी हैं वो। राम बाण बहुत ही घातक और महाशक्तिशाली है। इसकी काट तो मेरे पास भी नहीं है। कदाचित सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव तुम्हारी कोई सहायता कर सके। ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, आप ही मेरी अब रक्षा कर सकते हैं। मैं पापियों की रक्षा नहीं करता, फिर चाहे वो मेरा पुत्र या अन्य कोई वंशज हो। वैसे भी श्री राम का बाण एक बार टल गया तो मात्र श्री राम के अन्य कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता। श्री राम ही नहीं, उनका बाण भी पापियों को क्षमा प्रार्थना के लिए समय देता है। अभी भी समय है, जाकर श्री राम की शरण लो, क्षमा प्रार्थना करो उनसे। श्री राम शरणागत को कभी हानि पहुंचने नहीं देते। वे स्वयं रोक लेंगे अपना बाण। राम की शरणागत राक्षसों का परम शत्रु है राम। शीश भले ही कट जाए, किंतु उस राम के चरणों में निकुंभ का शीश कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं। ना जाने क्या हुआ होगा निकुंभ का। आप निश्चिंत रहिए विभीषण जी।
शीघ्र ही निकुंभ या तो आपके चरणों में क्षमा प्रार्थना करता हुआ होगा या फिर उसका प्राणहीन शीश आपके चरणों में होगा। और फिर लंका का सिंहासन पुनः आपका होगा। विभीषण जी, निकुंभ जैसे तुच्छ राक्षस को प्राणहीन करने के लिए तो प्रभु का नाम ही पर्याप्त था। देखा भोलेनाथ, भोले भाले हनुमान, उनकी भक्ति, उनका दृढ़ विश्वास कि मात्र राम के नाम से ही आसुरी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। ये सत्य है देवी, राम नाम की महिमा ऐसी ही है। श्री राम का नाम श्री राम के बाण से भी बड़ा है, उनके बाण से भी अधिक प्रताप है राम नाम का। किंतु ये कैसे संभव है महादेव? किसी का नाम उनके बाण से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकता है? श्री राम अपने नाम से बड़े हैं एवं बड़े ही रहेंगे। देखते हैं, धैर्य रखिए। निकुंभ का शीश? ये क्या हो गया था हमें? नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। विभीषण जी, ये रहा आपके अपराधी का शीश आपके चरणों पर। अब तो सिंहासन पर विराजिए और अपने राज्य का अधिकार अपने हाथों में लीजिए। प्रभु, ये राज्य तो आपका है। आपके ही आदर्शों पर मैंने लंका की पुनः नींव रखी और आज आपने पुनः मुझे राज्य प्राप्त कराया। ये क्या, प्रभु का बाण अभी भी अधर में स्थित है? अवश्य ही अभी भी कोई कार्य अपूर्ण है। प्रभु, पिछली बार आपने वनवास का व्रत धारण किया हुआ था, इसलिए आपके हाथों से यह मुकुट धारण नहीं कर सका। किंतु यदि इस बार मेरे शीश को यह सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। प्रभु श्री राम की, महावीर हनुमान की, लंकाधिपति विभीषण की। हनुमान, प्रभु, आपका ये अमोघ बाण अभी भी अधर में ही स्थित है। ये आपके तुणीर में वापस क्यों नहीं गया? हाँ भैया, आपका बाण सदैव आपके तुणीर में वापस आ जाता है। इस बार क्या हुआ इसे? मैं अभी इसे वापस लाता हूं। रुक जाइए प्रभु, इसके लिए आप कष्ट मत कीजिए। आपका ये तुच्छ सेवक लाएगा राम बाण को।
श्री राम। रामबाण होकर भी इसने प्रभु श्री राम की अवज्ञा की। अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा कारण है। मुझे कारण ज्ञात करके ही इसे लेकर लौटना होगा। क्या दृश्य! श्री राम का बाण अपने भक्त को कहीं लिए जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है इसके पीछे कोई विशेष कारण है। मैं तो रामबाण की गति तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। ये बार बार अपनी गति बढ़ा रहा है, जैसे कि ये मुझे किसी विशेष स्थान पर ले जाना चाहता है। मुझे ज्ञात है कि आप प्रभु श्री राम के जागृत बाण हैं, महाशक्तिशाली हैं आप, किंतु मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूं। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे और नहीं भाग सकते। आना तो आपको मेरे हाथ में पड़ेगा ही। अपनी दिशा ही परिवर्तित कर ली। बहुत ही हठी बाण है ये। अब मैंने प्रभु से कह दिया है तो इन्हें लिए बिना मैं वापस नहीं लौटूंगा। इन्हें पकड़ने का कोई और उपाय सोचना होगा। हे शक्तिशाली बाण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाण, आपकी शोभा तो प्रभु श्री राम के तुणीर में ही है। आप कब तक यूं ही भ्रमण करते रहेंगे? रुकिए, मुझे आपको वापस ले जाने दीजिए। मैंने आपसे विनती की और आपने मान ली। शक्ति और युक्ति के स्थान पर विनम्रता से किया गया निवेदन अधिक प्रभावकारी होता है। आइए, मैं आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सदा सुख धाम हरे श्री राम, सदा सहाय हरे श्री राम, सदा सुख धाम हरे श्री राम, सदा सहाय हरे श्री राम, खल वृंद निकंद प्रचंड हरे श्री राम। प्रभु श्री राम का भजन इतने मधुर स्वर में, यहाँ कौन ये भजन गा रहा है? श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम का नाम सुनते हनुमान तो अपनी सुध-बुध खो देते हैं। राम बाण को छोड़कर राम धुन की ओर खींचे चले जा रहे हैं हनुमान। यही राम नाम की महिमा है देवी। नहीं, मेरा इस प्रकार वहां जाना उचित नहीं है। इतने मधुर गान में व्यवधान पड़ सकता है। मुझे पहचान कर या किसी वानर को अपने मध्य पाकर कहीं वो अपना भजन रोक ना दे। घट घट वासी हरे श्री राम, भक्त वत्सल हरे श्री राम,
कृपालु दयालु